हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में पटौदी कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ से मैं फर्स्ट टाइम एमएलए हूँ। देखिए, हरियाणा इज़ ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट और आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, और एक और ऑल ओवर द इंडिया के लोगों को वहाँ पर काम देने के मामले में भी मुंबई के पैटर्न पर हमारे गुरुग्राम में एक बड़ा क्षेत्र है जो हरियाणा का है। और हरियाणा में ही मानेसर जो पटौदी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक पार्ट है, वो एक इंडस्ट्रियल कैपिटल भी है हरियाणा की। Before this, I was a banker, and before banker, I start my journey from the cycle repair shop, a little shop in village, where repair the bicycle and extra. After that, I have joined the bank, and I got promoted and the officer or manager. During this period, I have complete my post graduation and complete my law from Delhi University. And 2009, I resigned from my job after complete the 21 years service in bank. And 2009, I have contest as an independent election. और मेरा ये मानना है, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, कि यदि आपने देश का विकास करना है, समाज को आगे ले जाना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो राजनीति और सत्ता एक वो चाबी है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता को उसमें आकर और देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मैं क्योंकि एक डिप्राइव्ड कास्ट से रहा हूँ, ग्रामीण अंचल से रहा हूँ, तो मेरा फोकस स्टार्टिंग से ही रहा कि सबसे जो अंतिम पायदान पे अंतिम छोर के व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर, इनका प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे और इस कारण बैंकर से पॉलिटिक्स में आ गया। 2009 के चुनाव में लड़ने के बाद मुझे हार का सामना करना पड़ा एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 2010 में आई वाज इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ बीडीसी पटौदी, और 2014 में आई हैव बीन nominated as spokesperson of Haryana BJP. 2019 I got ticket from BJP and I won the seat with big margin in the leadership Mr. Manohar Lal, or respectable Sri Manohar Lal ji, Honorable Chief Minister हरियाणा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे हरियाणा विधानसभा के माध्यम से अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए काम करने का अवसर मुझे मिला। और मेरा ये मानना है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफार्म प्रदान करती है कि वो समाज के अंदर काम करते करते देश और समाज को, क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाए, इसका प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदान किया, जिसके मार्फत में एमएलए बना। लोगों ने मुझे, छत्तीस बिरादरी ने मुझे बड़ी मार्जिन से जिताया और मुझे एक बड़ा चैलेंज मिला। मेरी बहुत जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी डेवलपमेंट के मामले में, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने एक न्यू कॉरपोरेशन, मानेसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पटौदी म्यूनिसिपल काउंसिल, सब डिवीज़न मानेसर, 1 dozen स्कूल अपग्रेडेड, कॉलेज एंड रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ। आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी। और मेरा ये मानना है कि यदि आपने देश के लिए काम करना है और तो आप भिन्न भिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। आप नौकरी के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप उद्योग के माध्यम से भी कर सकते हैं, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से भी कर सकते हैं।
लेकिन जो मास्टर की है, जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं, कानून फ्रेम कर सकते हैं, वो प्लेटफार्म राजनीति प्रदान करता है। नहीं, मेरा ये मानना है, मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि लोगों का ये कहते हैं कि राजनीति गंदी है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात बताई थी कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, राजनीति गंदी रहेगी। गंदगी को अगर साफ करना है तो राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए, जो राष्ट्र की धर्म के अंदर जिनकी नैतिकता हो, जो समाज के लिए, देश के लिए काम करने की जिनकी इच्छा शक्ति हो। युवाओं को एक जैसे करियर के तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए। आज हम ये नहीं, एक राजनीति में हम आ गए तो ये ज़रूरी नहीं कि हम हर बार इलेक्टेड हों, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार हमें अच्छे ओहदा मिले। हम उसको कंटिन्यू प्रोसेस में रहें और जो हमें दायित्व मिले उस दायित्व के अनुसार हमें अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे आपको पद की प्राप्ति हो ना हो, चाहे आपको राजनीति के अंदर कोई आपको ओहदा मिले या ना मिले, लेकिन आपने निरंतर रूप से समाज और देश के लिए राजनीतिक प्लेटफार्म पर यदि है तो आपने उसके मार्फत काम करना चाहिए। और राजनीति में प्राप्त सत्ता को, ताकत को जो जनता आपको सौंपती है, उसको कभी भी अपने लिए या अपने परिवार या अपने मित्रों के लिए प्रयोग ना करके पूरी जनता के लिए, पूरे समाज के लिए और देश के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। रियली ये एक बड़ा अद्भुत मिलन पूरे देश के 150 करोड़ की आबादी हमारे देश के अंदर, जिसमें आज 2500 के लगभग इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आज यहाँ पर है, काउंसिल के मेंबर्स हैं। और ये कहें कि आज पूरे भारत के चुने हुए नुमाइंदे जो भिन्न भिन्न विधानसभाओं, विधान परिषद के मार्फत चुनकर आते हैं, उनका एक समागम, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ हुआ है पहली बार। इससे सबको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।